अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो आज पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कुछ नए विजुअल्स रिलीज़ की गए हैं। बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने सियालकोट और गुजरांवाला गैरिजन्स का विज़िट किया। आईएसपीआर की तरफ से इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो रिलीज़ जो है वो की गई है। सियालकोट गुजरांवाला बेसिकली अब इस वजह से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के अलोंग ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एक चोक पॉइंट है। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं गुजरांवाला एंड देन यहाँ पर सियालकोट, और ये आप आईबी देख रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री। इवन यहाँ पर यहाँ से एलओसी भी स्टार्ट होती है। तो सियालकोट गुजरांवाला एंड फिर इसके एडजेस्टेंस अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, ये एक बहुत ही क्रूशल चोक पॉइंट है जो कि दो कंट्रीज़ के लिए फॉर्म करता है। मींस के पोटेंशियली अगर कोई लैंड कॉन्फ्लिक्ट होती है, लैंड वॉरफेयर, लैंड की डोमेन में कोई इन्वेजन होता है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है बाकी 4-5 पॉइंट्स में से जहाँ से एक पोटेंशियल इंग्रेस की कोशिश की जा सकती है। मतलब कि इसके अगर एडजस्टेंस आप देखेंगे तो फ़िरोज़पुर, उसके बाद अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, ये ऐसी सिटीज़ है जिनके अंदर इंडियन आर्मी की जो आर्मर फॉर्मेशंस हैं वो एक बहुत बड़े नंबर में प्रेजेंट है। मतलब कि उनके टैंक्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, उसके बाद सपोर्ट कॉलम्स, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये जो सारे कैंटोनमेंट्स हैं इनमें भरे हुए हैं टैंक से। ठीक है, तो बिकॉज ये जो सारे एरियाज़ हैं ये एडजेसेंट हैं लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, ऐसी सिटीज़ के। तो यहाँ पर इन सिटीज़ के अंदर मौजूद जो हमारी स्ट्राइक फॉर्मेशंस हैं, पाकिस्तान आर्मी की डिफरेंट कोर्स हैं, उनके अंदर अब यहाँ पर ड्रोन वॉरफेयर यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि कल को इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, आने वाली जो इंडियन आर्मड फॉर्मेशंस हैं उनको रोका जा सके, उनका एडवांस हॉल्ट किया जा सके एंड देन उनको डेसिमेट किया जा सके। तो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये जो कोर्स हैं जो कि हमारे ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर मौजूद हैं, ड्रोन वॉरफेयर के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इन कोर्स का विजिट किया एंड यहाँ पर हमें ड्रोन्स का डिस्प्ले देखने को मिला है। अब हम जो है आईएसपीआर से जो वीडियो आई है उसको चेकआउट करते हैं एंड देन फिर हम आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। सी यहाँ पर ये एक नॉर्मल ब्रीफिंग होती है जो सेक्टर कमांडर्स होते हैं इस पूरे एरिया के, स्ट्राइक और फॉर्मेशन ग्रुप्स के, ये इनकी एक ब्रीफिंग होती है जो कि हर एक्सरसाइज से पहले, हर इम्पॉर्टेंट इवेंट से पहले दी जाती है। ओके, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पहले भी इन ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है कि हमने इसके ऊपर पहले भी बात की हुई थी कि इन सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान आर्मी जो है वो ड्रोन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर रही हैं, और स्पेशली ये एफपीवी ड्रोन एक्सरसाइज हैं जो आपके फर्स्ट पर्सन ड्रोन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू आप कह सकते हैं या आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक ड्रोन से रिलेटेड पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर एक्सरसाइजेज कर रही है। ओके, दीज आर अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स। आई थिंक सो DJI कंपनी है चाइनीज़ की, उनके ड्रोन्स है। दीज आर फास्ट मूविंग FPV टाइप के ड्रोन्स हैं। FPV टाइप में जो है वो एक इनसे स्लो मूविंग ड्रोन भी कह सकते हैं जो ज़्यादा पेलोड कैरी करते हैं, और कुछ इस तरह के निम्बल ड्रोन्स भी हैं जो कि स्पीड में फास्ट होते हैं, निम्बल होते हैं एंड छोटा वॉरहेड कैरी कर सकते हैं, एंटी पर्सनल होते हैं, या फिर इस तरह का कुछ छोटे ड्रोन, मतलब डिफरेंट टाइप के ड्रोन होते हैं। और सीइंग दिस के इस तरह के सारे ड्रोन्स पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ड्रोन को उठाया उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लिया। ठीक है, दिस इज़ नॉट हाउ प्रोफेशनल आर्मीज़ वर्क। प्रोफेशनल आर्मीज़ क्या करती हैं कि एक प्रॉपर रिसर्च की जाती है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हमें चाहिए, किनको हमें अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करना है, और फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स किए जाते हैं ताकि जहाँ पर जिस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जिस ड्रोन की ज़रूरत पड़े उस हिसाब से वो ड्रोन जो है वो यूज़ किया जा सके। तो आपको एक बहुत बड़ी वैरायटी नज़र आएगी, यहाँ पर भी आ रही है, आगे चल के भी बहुत बड़ी वैरायटी नज़र आएगी, जहाँ पर हर टाइप का जो कामिकाजी ड्रोन है वो पाकिस्तान आर्मी ने अपने रैंक्स में शामिल किया हुआ है।
ये डिफरेंट ऑप्टिकल ऑब्स्टिकल्स हैं, ताकि जो पायलट ट्रेनिंग है एफपीवी ड्रोन्स के जो पायलट्स हैं, ऑब्वियसली रेगुलर सोल्जर्स हैं, उन्होंने इससे पहले ड्रोन्स चलाना नहीं सीखे, तो इस तरह के जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनके लिए एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर काम करते हैं। सी अगेन आपको यहाँ पर अगर मैं दोबारा से दिखाऊं तो जो चीज़ मैंने आपको तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर पहले आपको एक्सप्लेन की कि इंडिया की इन एरियाज़ के अंदर इंडिया की हैवी जो आर्मर प्रेजेंस है मौजूद है, इनके टैंक्स मौजूद हैं, टैंक कॉलम्स, उनको रोकने के लिए एंड देन उनको फिर अगेन हैवी लॉसेस इन्फ्लिक्ट करने के लिए ऐसी एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जा रहा है, जहाँ पर स्वॉर्म ड्रोन टैक्टिक, इंडिविजुअल ड्रोन टैक्टिक, जो इनकमिंग जो आर्मर फॉर्मेशंस आपके बॉर्डर्स को क्रॉस करके आपकी टेरिटरी के अंदर इंग्रेस कर रही हैं, उनको इन एफपीवी ड्रोन्स का मदद करते हुए रोका जा सके। ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ एफपीवी ड्रोन्स शामिल नहीं होंगे, बाकी भी जो मिलिट्री के कंपोनेंट्स हैं वो शामिल होंगे, एयर सपोर्ट शामिल होगी, उसके बाद आपके जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं वो एक अपना रोल प्ले करेंगे। तो अगर यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक स्पेसिफिक डोमेन में ड्रोन्स को प्रैक्टिस करिए, तो इसका मतलब यही नहीं कि हमारे पास ड्रोन्स ही हैं जिनसे हम इंडियन आर्मी को रोकेंगे। ऑब्वियसली बाकी कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं जिनसे जो भी पोटेंशियल एनिमी जो है टेरिटरी क्रॉस करने की कोशिश करेगा, फिर वो अपनी कबर ही खुदवाएगा। तो ये जस्ट आप बाकी सारा डिस्प्ले आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर दीज आर M113 APCs, प्रिटी नॉर्मल APCs हैं, ऑल्दो अब हमें इन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए या इनका मॉडर्नाइज वर्जन लेके आना चाहिए, बट एज इट इज़। उसके बाद अगेन यहाँ पर आप ड्रोन्स को देख सकते हैं कि किस तरह से एक एज अ सेंटर कंपोनेंट विजुलाइज किया गया है, कि आजकल की जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी इन चीज़ों को देख रही है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, आपके सॉलिड मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ साथ ये जो ड्रोन्स हैं, ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है या सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जिसे कहते हैं, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रुप फोटो है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के म्यूनिशन ड्रॉपिंग ड्रोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। म्यूनिशन ड्रॉपिंग मीन्स कि किसी में से एक RPG राउंड जो है वो ड्रॉप होता है, किसी में से 80 mm का मोटर आप ड्रॉप कर सकते हैं, किसी में से 40 mm का मोटर ड्रॉप कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप रेगुलर यूक्रेन रशिया वॉर से वीडियोस देखते हैं कि ड्रोन जो है वो टैंक के ऊपर जाके म्यूनिशन ड्रॉप कर रहा होता है, तो ये इसी टाइप के जो ड्रोन्स हैं इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी इंडक्ट कर रही है। राइट साइड पे आप देख रहे हैं, फार राइट साइड पे ये जैसे कहते हैं कि सर्वेलेंस पेलोड लगा हुआ है, जहाँ पर ऑप्टिकल कैमरा, उसके साथ IR कैमरास, ये जो ड्रोन्स हैं ये सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए हैं, जो कि ओवरऑल बैटलफील्ड को सर्वेल करते हैं। ये दो जो है ये म्यूनिशन ड्रॉपिंग ड्रोन्स हैं, एंड दिस वन इज एन ISR-1, मीन्स कि ये सर्वेलेंस के लिए यूज होता है। ये यहाँ पर हमारा एक अल-ज़रा टैंक है। यहाँ पर बिकॉज अगेन प्रोफेशनल मिलिट्रीज क्या करती हैं कि वो सिर्फ अंधाधुन ड्रोन्स को ही शामिल नहीं करती, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर स्कूल्स, उसके बाद ड्रोन हंटिंग यूनिट्स, इस तरह की जो कॉम्प्रहेंसिव ड्रोन स्टडीज़ है उनको भी कंडक्ट किया जाता है, कि ना सिर्फ आप ड्रोन्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, बल्कि उनका यूजेज, उनकी एवोल्यूशन, किस तरह से उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है बैटलफील्ड के अंदर, आप इस चीज़ को भी स्टडी कर रहे हैं। एंड इसमें से फिर जो एवोल्यूशन होती है उसको आप डायरेक्टली फिर कॉम्बैट में एम्प्लॉय करते हैं। सी अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट सिमुलेटर्स FPV ड्रोन्स के, बाकी ड्रोन्स के। बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सिमुलेटर्स के थ्रू जो FPV ड्रोन्स हैं, FPV या फिर दूसरे ड्रोन्स हैं, उनको ऑपरेट करने की इफेक्टिवली ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। ओके, दिस ये आगे चल के बाकी जो है आपका जो नॉर्मल विजिट है वो है। बाकी ओवरऑल मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगेन ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल डिमांड थी बैटलफील्ड की, कि हम FPV ड्रोन्स और बाकी भी जो टाइप के ड्रोन्स हैं उनको हम बैटलफील्ड में एम्प्लॉय करें। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हमारी सोच से, मतलब जितना हम एक तो एज अ प्राइवेट डिफेंस इंथुजियास्ट हम सोच सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उससे एक नॉच ऊपर बढ़कर पाकिस्तान आर्मी जो है वो कन्वेंशनल वॉर में भी अपने आप को जो है वो पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड रख रही है। नॉर्मली आप जो है वो इस तरह की मिलिट्रीज जो हैं वो इस तरह से आप कह सकते हैं लेट ग्रूमर्स होती हैं, इतनी जल्दी जो है वो चीज़ों को अडेप्ट नहीं करते।
लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो साथ ही साथ जो यूक्रेन रशिया वॉर या बाकी जिस तरह से कॉम्बैट जो है वो चेंज हो रही है, उसके साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है जो कि आने वाले टाइम में श्योर बात है कि हमें एडवांटेज देगा। बाकी उसी पर्टिकुलर आईएसपीआर की प्रेस रिलीज से कुछ एडिशनल फ़ोटोज़ हमारे पास निकल के आई हैं। कुछ जो और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को देखते हैं, उनकी तरफ से एनालिसिस किया गया है, जहाँ पर ये जो जैसा मैंने आपको पहले मेंशन किया कि म्यूनिशन ड्रॉपिंग ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं एंड इनको एम्प्लॉय किया जा रहा है। यहाँ पर म्यूनिशन ट्यूब्स देख सकते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के मॉर्टर शेल्स, आरपीजी राउंड जो हैं वो कैरी किए जाते हैं और इनको फिर टारगेट के ऊपर ड्रॉप किया जाता है। ये वन ऑफ मैनी यानी कि एक से ज़्यादा इकसाम के यानी कि ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान ने इंडक्ट किए हैं। ये तो अभी आई डोंट थिंक सो कि इवन 10% भी जो है इधर विजिबल मैं दिखा पा रहा हूँ जो पाकिस्तान आर्मी की पूरी एफपीवी ड्रोन की फ्लीट है। ये तो उसका सिर्फ 0.25% भी नहीं है। बाकी गूगल अर्थ पे आकर ये जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर अलोंग इंडो पाक बॉर्डर जो है वो कुछ 4-5 मेन चोक पॉइंट्स हैं जहाँ से पर्टिकुलरली जो इंडिया की आर्मर फॉर्मेशंस हैं वो इंग्रेस करने की कोशिश कर सकती हैं। ये एक फैक्ट है, मतलब मैं इसको दोबारा से वैसे ही रिपीट कर रहा हूँ कि एक आपके पास ये लाहौर गुजरांवाला सेक्टर है, उसके बाद आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट बहावलपुर और रहीम यार खान वाला सेक्टर है, और बाद में ये जैसलमेर, और दीज आर थर्ड 3 और 4 मेन सेक्टर्स जहाँ से इंडिया जो है ये दीज आर परफेक्ट ग्राउंड्स फॉर अ लैंड इन्वेजन। मतलब कि यहाँ पर कंडीशंस ऐसी हैं जो कि एक लैंड इन्वेजन को सपोर्ट करती हैं सालों से। इस चीज़ का इंडियन मिलिट्री को भी पता है, पाकिस्तान मिलिट्री को भी पता है। तो इन 4-5 चौक पॉइंट्स के ऊपर हर मिलिट्री, चाहे वो इंडिया की हो पाकिस्तान की हो, वो कहीं ना कहीं टैक्टिक्स को डेवलप कर रहे हैं। 2002 में इंडियन मिलिट्री की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन थी, हमने जो है उसको रिवर्स करके अपनी जो है काउंटर डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिश की। उसके बाद अब 2025 में ड्रोन्स के आ जाने के बाद जो है वो सेम यहाँ से पाकिस्तान अपनी साइड से जो है चीज़ों को री करने की हम एक कोशिश कर रहे हैं। So, बाकी यहाँ पर आई वुड से कि और इतना कुछ डिस्कस करने को नहीं है। बाकी यहाँ पर ये है कि अगर अब हम यहाँ पर क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर को एज अ चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर ही फोकस कर रही है ऑफेंसिव में जाकर। हम ऑन दी अदर हैंड डिफेंसिव ड्रोन काउंटर मेयर्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, जहां पर काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, काउंटर ड्रोन नेट्स, उनको इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करना और बड़ी तादाद में डिप्लॉय करना, ये भी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। और आई डोंट थिंक सो कि मतलब इसमें कोई डाउट होना चाहिए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अगर ड्रोन्स के ऊपर काम कर रही है तो ऑब्वियसली इंडियन आर्मी भी उसी साइड पे काम कर रही है, तो उसके लिए भी आई वुड से कि हमारे पास सोल्यूशन है। ठीक है, उस साइड के पास भी है, इस साइड के पास भी है। तो दीज आर एट द एंड ऑफ द डे बात आ जाती है कि कौन सी साइड जो है वो इक्विपमेंट को किस तरह से, किस वे के अंदर कितना इफ़ेक्टिव तरीके से एम्प्लॉय करती है कि उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको बेहतर से बेहतरीन देखने को मिले। इंडियन आर्मी के पास अपनी तरफ एडवांटेज है, हमारे पास अपना एक एडवांटेज है। तो थिंग्स टाइम विल टेल के कौन कितना एडवांटेज जो है वो लेकर जाता है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कुछ कमेंट्स हैं तो एंड कोई सजेशन है, कोई आपका फीडबैक है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।